मुकद्दस लूका की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 30 आयत में हम शुरू करेंगे। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 30 आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ। उसे खोल लाओ, और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यूं कह देना कि खुदावंद को उसकी जरूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चा को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा कि खुदावंद को उसकी जरूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे, और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ पर उतरा पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगे कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। भीड़ में से बाज फरीसियों ने उनसे कहा, ए उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सभी तशरीफ रखें। हालेलुया के प्यार के लिए और खुदावंद यीशु मसीह के गहरे भेद देखें कि एक बादशाह हो तो वो जब बादशाही का ऐलान करते हैं ना तो वो उसके लिए एक शाही सवारी का इंतजाम किया जाता है। तो उसके लिए यहाँ तो हाथी का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ तो घोड़े का, मगर खुदावंद यीशु मसीह ने ना तो हाथी का इस्तेमाल किया ना तो घोड़े का इस्तेमाल किया, उसने एक गधी के बच्चे का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि जो घोड़ा है वो जंग के लिए इस्तेमाल होता है, वो ऐलान करता है कि मैं जंग लड़ने के लिए आ रहा हूं। जो हाथी होते हैं ना उसके ऊपर बादशाह सवार होता है और वो भी वो ऐलान करता है कि मैं जंग लड़ने के लिए आ रहा हूं, अब तैयार हो जा। तो यहाँ पे हमारा खुदावंद यीशु मसीह बल्कि सुलह और सलामती का शहजादा है। वो मोहब्बत का पैगाम देने आया है, वो आजिज़ी का पैगाम देने आया है। इसलिए वो गधे पे सवार हुआ ताकि लोग जाने कि बादशाहों का बादशाह जो दुनिया की निजात के लिए एक गधे पे सवार हो गया है। ये यीशु का जलाल है, ये यीशु का प्यार है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने क्या चुना? गधा चुना। और गधे का एक भेद जो इंसान नहीं समझ सका, तो खुदा ने क्यों गधा चुना? गधे को रद्द किया गया था। गधे को कोई जानता नहीं था, ना तो उसे कहीं शाही सवारी के लिए इस्तेमाल किया जाता और ना तो कहीं और कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता। तो उसको क्या किया गया? रद्द किया गया। मगर यहाँ पे यीशु मसीह नासरी एक बात आपको बताना चाहता है, जिसको लोग रद्द कर देते हैं खुदा उसे इज्जत देता है। गधे को इज्जत दी और उसके ऊपर सवार हो गया। ये यीशु मसीह का जलाल था, ये यीशु मसीह का प्यार था, जो दुनिया ने उसे क्या किया हुआ था? रद्द किया हुआ था। मगर यीशु ने अपनी बादशाही का ऐलान किया उसके ऊपर बैठ के कि आसमानों पर जो शाह अजीम है, यीशु नासरी जो बादशाहों का बादशाह है, वो एक गधे पे सवार हुआ है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के दिल के अंदर आजिज़ी थी। वो झगड़ा नहीं करने आया था, वो जंग का ऐलान नहीं करने आया था, बल्कि वो गुनाहों पे फतह पाने के लिए आया था, गुनाहों के कफारे के लिए आया था, ताकि लोग जाने कि खुदा का इकलौता बेटा कुदरत रखता है। यहाँ पे यीशु मसीह ने उस गधे को इस्तेमाल किया और उसके ऊपर बैठ गया। तो जब खुदावंद यीशु मसीह उस गधे के ऊपर बैठा तो लोगों की बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू हो गई।
जहां जहां से वो गधा गुजरता था, वहां लोग शोर सुन के, आवाजें सुन के वो बाहर आते, तो वो देखते ये तो नासरत का यस्सु जा रहा है। तो उसने क्या किया, उनके इस्तकबाल में कोई तो कपड़े बिछा रहा है, कोई तो खजूरों की डालियां बिछा रहा है, कोई तो पत्ते बिछा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा बादशाह जा रहा है। बादशाह के इस्तकबाल के लिए उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया, ताकि लोग जाने कि हमारा जिंदा खुदा कैसा कुदरत का मालिक है। जब संडे के रोज खुदा का बरा यरूशलेम के अंदर दाखिल हुआ, तो लोगों ने देखा कि ये कैसा हजूम है। उनके शिगिर्दों को जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ और तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, तो उसको लेके आना, हमने उसके ऊपर सवार होके यरूशलेम में जाना है। तो शागिर्द हैरान हो गए। शागिर्दों ने कहा कि खुदावंद उस्ताद, क्या तू भूल गया? तू जानता नहीं है कि उन्होंने तो पहले भी तुझे मारने की कोशिश की है, तो तू फिर वहां जा रहा है। मगर शागिर्द इस बात से अनजान थे कि यीशु मसीह इसलिए यरूशलेम वापस जा रहा है ताकि खुदा ने जो नबियों की मार्फत पेशन गोई की वो आज जाहिर हो। इसलिए खुदा यरूशलेम के अंदर वापस गया। शागिर्द ये बात पे जो थे ना, नादान थे, वो भूल रहे थे, वो डर रहे थे, क्योंकि पहले खुदावंद यीशु मसीह को वहां से निकाला गया था। तो उसने कहा खुदावंद, उन्होंने तो पहले तुझे मारने की कोशिश की, तो अब तू गधे पे सवार होके जाने को है। उसने कहा हाँ, मैं गधे पे सवार होकर जाने को हूं, क्योंकि यीशु मसीह नासरी ऐसा खुदा है जो जिंदगियों को इत्मीनान देता और जान लेने की बजाय वो अपनी जान देकर लोगों को बचाता। इसलिए यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर दाखिल हुआ ताकि वो हुकूमतें जाने, वो लोग जाने जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि तेरी दलेरी तेरे हाथ से ना जाए। यीशु मसीह आपको भी दलेर करना चाहता है। जो उसके नाम पे खड़ा हो जाता है ना, खुदा उनकी जिंदगी में जलाल को जाहिर करता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जलाल को जाहिर करना था, खुदा के वादों को जाहिर करना था। इसलिए उन्होंने कहा कि तू वहां से एक गधी का बच्चा लेके आ। अगर उसका मालिक तुझसे पूछे तो तुम क्या कहना कि खुदावन को इसकी जरूरत है। लोग देखें तो कहते हैं यीशु एक नबी था, यीशु एक नबी था, मगर यहाँ यीशु मसीह खुदा होने का दावा कर रहा है, लोगों के ज़हनों को खोल रहा है, लोगों के कानों को खोल रहा है। अगर कोई तुमसे पूछे तो कहना खुदावन को उसकी जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह जान गुर्दों से वाकिफ है। तो खुदावंद ने जब पानी का बपतिस्मा लेने के लिए दरियाए यरदन में गया, तो यूहन्ना ने क्या कहा? उसने कहा ये खुदा का बरा जो दुनिया के गुनाह उठाने के लिए आ गया, दुनिया के गुनाह उठाने के लिए आ गया। अगर यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर दाखिल ना होता और यीशु मसीह बादशाही गधे की सवारी ना करता, तो आज हमारी जिंदगियां गुनाहों में होनी थी, आज हमारी जिंदगियों में निजात नहीं होनी थी। यीशु मसीह इसलिए गधे पे सवार हुआ कि लोग जाने ये बादशाह हर एक सवारी भी कर सकता है, जान भी दे सकता है, लोगों को निजात भी दे सकता है, क्योंकि नासरत का यीशु नासरी शख्सी निजात दहिंदा है। वो खुदा का इकलौता बेटा है जिसने आसमान को छोड़ दिया और जमीन पर आ गया। परेशान हो गया, शागिर्द डर गए। उसने कहा खुदावंद होगा पहले ही सानू मार दे सी, तो तू हुण वड्डे हजूम ना जाएंगे तो की हाल होएगा साडा। लोग परेशान, उनके दिल में डर शागिर्दों के कि अब क्या होगा। उन्हें क्या कुछ नहीं हुंदा, तुसी गधी दा बच्चा लेके आओ, बस तुहानू को पूछे तो तुसी उन्हें कह दो। तो जब वो गधी का बच्चा खोल रहे थे तो उनके मालिकों ने पूछा कि भाई तू इसके कहाँ लेके जा रहा है, ये तो हमारे है। उन्होंने कहा कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, खुदावंद को इनकी जरूरत है। वहां खुदा ने
اس گدھی کے بچے کو استعمال کیا, اس گدھے کو استعمال کیا. یہاں پہ خدا اس گدھے کو استعمال کر رہا ہے تاکہ آج صبح میں اس کے نام کو جلال دوں, یسوع مسیح کی آواز کو جلال دوں, یسوع مسیح کی پہچان کو جلال دوں کہ ہمارا شخصی نجات دہندہ جو آسمان کو چھوڑ کے زمین پر آ گیا اور اس کا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے. یسوع نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے. شاگرد ڈر گئے, شاگردوں کے اندر خوف تھا کہ بنے گا کیا. تو جب وہ یروشلم کے اندر داخل ہوئے تو بڑی لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ یسوع مسیح کے پیچھے تھی. لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے دیکھا, جو وہاں کے حکومت والے تھے وہ باہر آ گئے, وہاں کے لیڈر باہر آ گئے. انہوں نے دیکھا کہ یہ کیسا شور ہے, کون سا بادشاہ ہے, ہم بھی جا کے دیکھیں. انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ ہمارے ملک کا جو کاہن ہے, جو بادشاہ ہے نا, وہی ہوگا, اس کا استقبال ہو. تو جب انہوں نے یسوع مسیح کو دیکھا تو ان کی ہوش قائم نہ رہی. انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر واپس آ گیا, ہم تو اسے گرانا چاہتے تھے تو یہ تو بڑے جھوم کے ساتھ واپس آ گیا, یہ کیسے ہوا. تو وہ پریشان ہو گئے کہ یسوع ناصری پھر آ گیا, ناصرت کا یسوع جس کو ہم نے نکالا تھا, تو وہ پھر آ گیا. کیوں آ گیا؟ یسوع مسیح اس لیے آیا کہ باپ کی مرضی کو پورا کرنا تھا, لوگوں کی زندگی کو بچانا تھا, لوگوں کی زندگی میں ایمان کو پیدا کرنا تھا اور بادشاہوں کو دکھانا تھا کہ تیری بادشاہی چند مہینوں کی ہے, چند سالوں کی ہے, مگر میری بادشاہی زندگی بھر کی, عمر بھر کی ہے, میں دنیا کے آخر تک بھی بادشاہی کروں گا. انہوں نے یہ دکھانا تھا یسوع ناصری نے, وہ آپ کا بادشاہ ہے, وہ جلال سے بھرا ہوا ہے اور وہ آپ کو بھی ایمان سے بھرنا چاہتا ہے. یسوع مسیح آپ کو بھی ایمان سے بھرنا چاہتا ہے. تو جب شاگردوں نے دیکھا کہ خداوند یہ تو بڑا جلال ظاہر ہو رہا ہے, خداوند یہ تو تیری قدرت ظاہر ہو رہی ہے, تو شاگرد خوش ہونا شروع ہو گیا کہ ہوں کچھ نہیں ہوندا. پہلے لوگ گھٹ سی, ساڈے تے سی صرف, تے ہن وڈی لکھاں دی بھیڑ ہے. وڈی کتنی بھیڑ ہے؟ لکھاں دی بھیڑ ہے. تو خداوند یسوع مسیح شفا اس شخص کو دیتا ہے جو لاکھوں کی بھیڑ میں ایمان سے اسے پکارے. ہاللیلویہ. اس بھیڑ میں بھی بڑے لوگوں نے شفا پائی. تو جب وہ باہر آئے تو انہوں نے بڑی بھیڑ کو دیکھا تو وہ چلانا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا اتنا شور, یہ کیسا شور ہے, یہ کیسا بادشاہ جو ایک گدھے پہ سوار ہو کے آیا. وہ یسوع مسیح کو مارنے کا منصوبہ بنا رہے تھے. انہوں نے فوجیں یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے تیار کی, مگر یسوع مسیح نے فوجیں کون سی تیار کی؟ مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے. یسوع مسیح کی آواز سننے کے لیے, دیکھنے کے لیے لوگ اس کے پیچھے تھے, کیونکہ یسوع مسیح مبارک تھا. مبارک ہے وہ شخص جو یسوع کے نام سن کے اس کے گھر میں آتا ہے. تو لوگ انہوں نے جب دیکھا نا کہ یہ ہماری عجیب قسم کے لگا رہے ہیں, اس میں تو کوئی مارنے والی بات نہیں ہے, تو پھر انہوں نے یسوع مسیح کو پکڑوانے کا پھر منصوبہ بنایا اور انہوں نے ایک نئی بات کر دی. انہوں نے کہا اے ربی, اے استاد, ان کو ڈانٹ, ہمارے کانوں کے پردے پھٹے جا رہے ہیں, ہمارے کان پھٹے جا رہے ہیں, اتنے شور سے ہمیں کچھ ہو رہا ہے, ان کو ڈانٹ کے یہ چپ کر جائیں. تو یسوع مسیح نے کہا ان کو ڈانٹا. یسوع مسیح نے کہا اگر آج یہ چپ کر گئے تو پتھر چلا دیں گے. ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. یسوع مسیح کے نام سے آپ آتے ہیں نا تو ایمان رکھیں یسوع جلالی کام کرنے کو. یہ ایمان ہے ہمارا, ہم دکھاوے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم ہر روز آتے ہیں اس کی حضوری میں کہ یسوع آج تو تیرا خاص دن ہے, بلکہ تو ہر روز ہی خاص ہوتا ہے, مگر آج تو ہماری نمازوں کو نا خوشی سے سننا چاہتا ہے. آج ہمارے نعرے لگ رہے ہیں, تالیاں بج رہی ہیں, خدا کی حمد ہو رہی ہیں, خدا کی ستائش ہو رہی ہے, تو سمان پہ بھی فرشتے, لاکھوں کروڑوں فرشتے خوشی منا رہے ہیں اور زمین پہ ہم خوشی منا رہے ہیں. اور ابھی جو جلوس نکلنے کو ہے وہ خوشی منائیں گے. مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتے ہیں. ہم مبارک ہیں لوگ جانے کہ تم ایک زندہ خدا کی عبادت کرتے ہو. اکثر کہتے لو جی کنجدے بادشاہ نے جڑے گدھے تے سوار ہو کے جانے, بادشاہ تو ہاتھی تے جاندا ہے, گھوڑیاں تے جاندا ہے, شاہی سواری تے جاندا ہے. اور بھائی میرا یسوع مسیح اس لیے گدھے پہ سوار ہوا, وہ جنگ لڑنے کے لیے نہیں بلکہ ابلیس پہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اس نے اپنے آپ کو چھوٹا کیا تاکہ
जिंदगी पाए, कसरत की पाए। यीशु मसीह इसलिए गधे पे आया, उसने आजिज़ी का इकरार किया कि मैं आजिज़ हूँ, मैं अलीम हूँ, मैं लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं आया, बल्कि मैं सुलह सलामती के लिए आया। खुदा के कलाम में जब पढ़े तो वहां लिखा है कि दाऊद के शहर में दुनिया की निजात के लिए शख्सी खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए। यीशु मसीह दुनिया की निजात के लिए पैदा हुए दाऊद के शहर के अंदर। तो यीशु मसीह का पैगाम आज से 2000 बल्कि कई साल पहले ही पेशन गोइयां होती रही कि एक मसीहा आएगा जो सल्तनत उसके कंधों पे होगी, वो खुदाए कादर, खुदाए मुशीर, खुदाए बशीर होगा, वो अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। तो यीशु ने यहाँ पे गधे पे बैठ के ये बता दिया कि सलामती का शहजादा मैं हूँ। यीशु मसीह के अलावा आपको कोई जिंदगी नहीं दे सकता, कोई आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता। दुखों में, मुसीबतों में सब आपका साथ छोड़ जाएंगे, मगर यीशु कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने बादशाही को अपनाया ताकि मेरे बेटे, मेरी बेटियां जान जाएं कि हमारा जिंदा खुदा आज मेरे घर में बादशाह बनकर आया है, तो मेरे घर में तो खुशियां ही नहीं खत्म होगी। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु की पहचान है, खुशी। ये डालियां खाली डालियां नहीं है। जब हम इसे पकड़ते और इसे ऐसे हिलाते तो इसका मतलब है कि हम आजाद हैं। हम क्या हैं? आजाद हैं। हमारी जिंदगियों में बेदारी है। हम यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, हम यीशु के खून से खरीदे गए हैं, उसके मार खाने से खरीदे गए हैं, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज लेने से खरीदे गए हैं। हमने, यीशु ने हमें अपने खून से खरीदा है। वो बेऐब बरा जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले गया, वो यीशु है। आप दुनिया की हिस्ट्रियां चेक कर लें, दुनिया की किताबें चेक कर लें, सब ने जाने ली है, किसी ने दी नहीं है। तो यहाँ यीशु मसीह ने क्या किया? अपनी जान का कफारा दे दिया ताकि मेरे लोग जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। हालेलुया। उस खुदा के लिए जोरदार तालियों को बजाएंगे। हालेलुया, यीशु मसीह के जलाल के लिए। हालेलुया। आज ये हम इसलिए मना रहे हैं ये दिन कि हमारे यीशु मसीह ने ऐलान किया है। हमारे यीशु मसीह ने क्या किया है? ऐलान किया है। खुदा के मंसूबे को जाहिर किया है, खुदा की बातों को जाहिर किया है, वो पेशन गोइयों को सामने किया है जो हजारों साल पहले नबियों ने की खुदावंद यीशु मसीह के लिए कि एक बादशाह गधे पे सवार होकर यरूशलेम में आएगा। एक बादशाह, बादशाह होता है चंद दिनों का, बादशाही का लफ्ज है वो ना खत्म होने वाला। तो यीशु बादशाही का लफ्ज है। हालेलुया। क्या आपको बरकत मिल रही है? मिलनी भी चाहिए, क्योंकि दुनिया की निजात के लिए यीशु नासरी आए हैं। दुनिया की निजात के लिए यीशु नासरी पैदा हुए हैं और आज इसलिए ये खुशी मना रहे हैं कि यीशु साडी जान है। भाई यीशु साडी जान है, ये हमारी खुशी है, ये हमारा ईमान है। और आज हम ये इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जहां कहीं भी हो, खुदा उनके भी साथ हो, उनकी भी मदद करे। मगर मैं एक बात करूंगा कि ये मोहल्ले के अंदर एक गॉड गिफ्ट खुदा ने हमें दिया हुआ है। हम जहां मर्जी जाएं, कोई रोक टोक नहीं है, मगर अपनी ब्लेसिंग को, इस मोहल्ले की ब्लेसिंग को मिलके हासिल करें। खुदा चाहता है कि ये मोहल्ला एक हो जाए, यहाँ पे हर घुटना उसके आगे झुके, यीशु का इकरार करें। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप यही मॉर्निंग करो, आप जहां मर्जी चर्च जाएं, कोई रोक टोक नहीं है। खुदा का घर हर एक जगह पे है और सबसे जरूरी खुदा आपके दिलों में है। हालेलुया। खुदा आपके दिलों में है, खुदा जगह में नहीं है। मगर ये खुदा ने हमें एक गॉड गिफ्ट दिया है इस मोहल्ले की फतह के लिए कि सब आए मेरे हुजूर और नारे लगाएं। तो हम थोड़े हैं पर ईमानदारी से आए हैं, खुदा की आवाज सुन के आए हैं। खुदा जानता है, हमारे दिलों से भी वाकिफ है, गुर्दों से भी वाकिफ है, सोचों से भी वाकिफ है। और आज का दिन हम दिखावे के लिए नहीं मना रहे हैं, बल्कि उसकी आमद के लिए मना रहे हैं, उसकी खुशी के लिए मना रहे हैं, क्योंकि वो शख्सी नजात दहिंदा है। हम भी लोगों को बता रहे हैं, 2100 साल पहले उस जमात लाखों की ने बताया, आज ये चंद लोग बहने भाई बता रहे हैं कि हमारा यीशु जिंदा है। हालेलुया। तीसरे दिन उसने मौत और कब्र में फतह पाई।
आखिरी बात करूंगा और इस कलाम को क्लोज करूंगा। जब इंसान मर जाता है तो उसे किसी की फिक्र होती है? कंजर होंदे रहीदा है, वो उठता है, तू मैनू छड्ड गए है, तू मैनू छड्ड गई है, बच्चों नू कौन संभालेगा, कार नू कौन संभालेगा, मैं तो पहले ही बड़ा परेशान सा, हुण तू और मैनू परेशानी दे। यानी कि हर एक तरीके से इंसान रोता है, माँ बाप के लिए, बीवी बच्चों के लिए, शौहर के लिए, इंसान रोता ही रहता है। तो यहाँ वो नहीं सुनता, उठ के वो काम नहीं करता कि चल हुण मैं उठ पिया तो हुण तू चुप कर जा। मगर यीशु मसीह मर के भी फिक्र करता है, यीशु मसीह मर के भी फिक्र करते हैं। जब उसको कब्र में रखा गया तो वो कब्र में सिर्फ लेटा ही नहीं रहा, वो फिर कहां गया? पताल में गया। पताल में जो इब्लीस ने रूहों को जकड़ा हुआ था, जो कैद किया हुआ था, खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें आजाद कराया। यीशु मसीह तो कब्र में है, मगर वो पताल में कैसे पहुंच गया? वही खुदा अपनी पहचान कराने के लिए आया है कि मैं जिंदा खुदा हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं इब्तिदा और इंतहा हूं। यीशु आपके साथ है, यीशु आपके साथ। लोगों को लोग जी वो मर गया है ते हुण तुसीं क्यों रोला पाई जा रहे हो? ओ भाई यीशु मसीह मरे हैं ताकि असीं जिंदगी पाइए। यीशु मसीह जिंदा होया 3 दिन बाद ताकि असीं जिंदगी पाइए ते कसरत दी पाइए। उस खुदा दी जोरदार तालियां बजाओ। ते आइए असीं आप अज दे सुने होए कलाम दी अपनी अखां नूं बंद करिए ते खुदा दी इस खुशी नूं सैलीब्रेट करिए। आओ यीशु मसीह की जय, आओ यीशु मसीह की जय, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और आज के इस दिन को सेलिब्रेट करें, क्योंकि लोगों ने देखा है आज हर रोज के दिनों से हटके शोर है। आज लोग हमें पूछेंगे कि आज जगह की सी, आज दसांगे सी कि आज साडा यीशु मसीह बादशाह बन के दुनिया ते ज़ाहिर होया है। आज साडा यीशु मसीह ने दस्सिया है कि आसमान जमीन दा कुल इख्तियार मेरे कोल है। आज असीं यीशु मसीह दे करीब आ जाइए। सारे दुआ कीजिए, सभी दुआ करें, सभी दुआ करें आज के कलाम के लिए, उसकी बादशाही के लिए। डरे ना बल्कि दलेरी के साथ उसके नाम को जलाल दे। यीशु बादशाह, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हालेलुया, हालेलुया। कदूस मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, दिल और दिल की गहराइयों से आसमानी बाप तेरे शुक्रगुजार हैं। बड़ी आजिज़ी फरोतनी के साथ तेरे कदमों में झुकते और पाक खुदा तुझे सजदा करते, क्योंकि खुदावंद तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा यीशु नासरी बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पे ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद हम ये जान गए हैं कि हमेशा की जिंदगी यीशु नाम में है, हमेशा की निजात यीशु नाम में है। खुदावंद आज तेरे इस मुबारक दिन को, तेरे सब्बत के दिन को, इस पाम संडे को खुदावंद जो हम मना रहे हैं और खुदावंद तेरी खुशी के नारे लगा रहे हैं, हौसला के नारे लगा रहे हैं। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता। खुदावंद तू हमारी दुआओं इंतजाओं को अपने हुजूर बखूर की मानद कबूल करना मेरे खुदा। जितने बहन भाइयों ने अपने आप को तेरी हजूरी में पेश किया ईमानदारी के साथ, उनके घरानों के अंदर बरकत जारी हो जाए मेरे खुदा, वो घराने बेदार हो जाए मेरे खुदा, उनके रोटी पानी रुपए पैसे पे बरकत आ जाए मेरे खुदा, ताकि आज तेरे नाम को जलाल दे। उन जिंदगियों को छू मेरे खुदा, और जितनी जिंदगियां तेरे आगे सरनगू हैं, जितनों ने तेरे कलाम को सुना खुदा उन सबको दलेरी अता करना कि फख्र से कह सके कि यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है। लोगों को बताएं दलेरी के साथ कि हमारा जीना मसीह और मरना नफा है। यीशु आज तेरे कलाम के वसीला हमारी जिंदगियों में गहरे तौर से काम हो। खुदावन लोग बरकत पाएं, जलाल पाएं, तेरे नाम को इज्जत दे मेरे खुदा। और जितने सर इस जमात के अंदर सरनगू हैं, बुजुर्ग माओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, अपनी मिसेस के लिए तेरी बरकत चाहता मेरे खुदा। यीशु भाइयों के लिए तेरी बरकत चाहता, भाई जुवैद के लिए, भाई साहब के लिए, भाई फरमान के लिए, जिन्होंने ईमानदारी के साथ अपने आप को तेरे हुजूर पेश किया, तेरे नाम के लिए गाया, खुदावंद दुआएं की। खुदावंद तू इनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे, इनकी हद्दों को बढ़ा दे मेरे खुदा, ताकि तेरे नाम को जलाल मिले। और आज खुदावंद ये तेरी बादशाही का जो जलूस
जगह बाई जगह निकले, तमाम पास्टरों को बरकत देना मेरे खुदा, तमाम लोगों को बरकत देना मेरे खुदा, कि दिलेरी के साथ तेरे नाम को जला दे। तू उनकी हिफाजत निगहबानी करना, इस शहर के लिए, मोहल्ला के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। इस मुल्क के पाकिस्तान को तू बरकत दे मेरे खुदा, और इस मुल्क में बसने वाली हर एक कौम, कीदे, मजहब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। यीशु तू रहम कर और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। बीमारों, परेशानों, दुखी विचारों के लिए तेरा रहम चाहते। खुदावंद आज तू शिफा बख्श, जैसे तूने इस पंडाल के अंदर शिफा को जारी किया, आज तू खुदावंद इस पंडाल के अंदर शिफा को जारी कर। खुदावंद यीशु नाम से खुदावंद तमाम दरखास्तों पे तेरा रहम चाहते, तमाम दरखास्तों पे तेरा रहम चाहते। मोहम्मद शौकत अली के लिए तेरी बरकत चाहते, उनके बीवी बच्चों के लिए तेरी बरकत चाहते, कारोबार के लिए तेरी बरकत चाहते, जिंदगी, सेहत, सलामती चाहते। तमाम खुदावंद नुकसान, हसियात से मोहम्मद शौकत अली को महफूज रखना। उनके नवासों के लिए, दमातों के लिए तेरी बरकत चाहते, बेटियों के लिए तेरी बरकत चाहते। यीशु तू उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। और खुदावंद फिर से इस जमात को तेरे हाथों में देते, तू मदद रहनुमाई कर। यीशु मसीह के नाम से तू बख्श दे, आमीन। खुदावंद की सिखाई दुआ हम सब कहें।